जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है, मीन्स निषेचन क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में लगातार जो है प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो सारी चीज़ें समझते चले आ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो अब हम लोग उसी टॉपिक से संबंधित क्या समझेंगे, निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझ लेंगे कि निषेचन क्या है, क्योंकि इसको समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि निषेचन क्या है इसको जानना। जैसे देखिए, नर युग्मकों और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। संलयन मतलब मिलने को, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब जो है संलयन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निषेचन करते हैं। जैसे हम लोग देखिए नर, ये नर का पार्ट हो जाएगा। अगर हम बोलें तो ये परागकण है, ठीक है। बिल्कुल एकदम समझ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे नर युग्मकों और मादा युग्मकों के संलयन को क्या बोलते हैं, निषेचन। इधर से ये क्या है, वर्तिकाग्र है, तो वर्तिकाग्र पे परागकण आएंगे और वो परागकण जो है वर्तिका से होते हुए कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अंडाशय में। तो अंडाशय में क्या रहेंगे, अंड रहेंगे, तो उससे ये लोग क्या करेंगे, संलयन करेंगे। उस अंड से, उस अंडकोश से ये क्या करेंगे, परागकण संलयन करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। वो भी हम लोग इसमें समझते हैं। जैसे देखिए, नर युग्मकों और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो निषेचन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से पोषण पदार्थ अवशोषित कर परागनलिका विकसित करते हैं। जैसे देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंच के, जैसे ये क्या है, ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। जैसे परागकण यहाँ पे मैं आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ, इसी में ये क्या हो जाएगा, ये मेल पार्ट है। यहीं पे क्या होते हैं, परागकण। यहाँ से जैसे परागकण निकल के, ठीक है, यहाँ से परागकण निकल के कहाँ पे आएगा, आ जाएगा वर्तिकाग्र पे, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा, वर्तिकाग्र पे। तो जब वर्तिकाग्र पे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वर्तिकाग्र से क्या कह रहा है यहाँ पे, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद जब यहाँ पे वर्तिकाग्र पे क्या हो जाएगा, वो परागकण पहुँच जाएगा। ये परागकण, ये देखिए जो रेड से यहाँ पे दिखाया है हमने, ये क्या है, अंकुरित परागकण, ठीक है। तो जो यहाँ पे परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से, कहाँ से, ये वर्तिकाग्र की सतह से, जो ये वर्तिकाग्र की सतह होती है हम लोग जानते हैं कि चिपचिपा होता है। जब परागकण उस पर गिरेंगे तो उसी पे जो है अटैच हो जाएंगे। तो वो जो चिपचिपा होता है वो वहीं से वो परागकण क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, वहीं से वो अपने आप को पोषित करके अंकुरित करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है ना, अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण मतलब वो पहले से अंकुरित नहीं होते, वो वहाँ पे जाके एनर्जी लेके वो अंकुरित होते हैं, है ना। इसको हम लोग कंप्लीटली समझेंगे। ये क्या कर रहा है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से पोषण पदार्थ, वर्तिकाग्र की सतह ये है, यहाँ से क्या करेंगे, पोषण पदार्थ लेंगे, ठीक है। पोषण पदार्थ अवशोषित कर पराग नलिका, ठीक है, विकसित करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये हमने यहाँ पे दर्शाया नहीं, दिखा देते हैं। ये क्या है, ये पराग नलिका है, ठीक है। ये क्या है, पराग नलिका। इसको विकसित करेंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे ये परागकण है, देखिए इसकी पराग नलिका कंप्लीट विकसित नहीं हुई है। हमने एक का करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, परागकण, ये उसकी परागकण की क्या है, ये नलिका है। ये धीरे धीरे विकसित होते हुए कहाँ आ रही है, ये अंडाशय में आ रही है, ठीक। ये धीरे धीरे यहाँ पे आके ये अंडकोश से मैच करके मिल के क्या बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे। उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। पराग नलिका विकसित करता है, ठीक है। पराग नलिका जब विकसित हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये पराग नलिका वृद्धि कर वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं। हमने इसको भी बताया। ये परागकण क्या करेंगे, विकसित हो जाएंगे, फिर वर्तिका, पहले यहाँ आएंगे, फिर वर्तिका से ऐसे नीचे होते हुए कहाँ पे आ जाएंगे, बीजांड में प्रवेश कर जाती हैं। ये क्या हो जाएगा, बीजांड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम क्या है, ये बीजांड का है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती हैं। पराग नलिका क्या करेंगी, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करके, जैसे ये पराग नलिका है, ये पराग नलिका क्या करेंगी, बीजांड में प्रवेश करेंगी। उसके बाद क्या करेंगी, प्रवेश करके
युग्मकों को मुक्त कर देती हैं, मतलब जो युग्मक होते हैं उसको यहाँ पे छोड़ देंगी। नर युग्मक जो होते हैं, जो नर युग्मक है उसको कहाँ पे, बीजांड में छोड़ देंगे, संचित कर देंगे बीजांड में ले जाके। उसके बाद क्या होगा, मुक्त कर देती हैं। फिर जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों नर बीजांड और मादा बीजांड जब मिलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा और वहीं पे जो है इनका भ्रूण बनेगा। उसको भी देखिए, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करके मुक्त कर देती है। उसके बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मक मतलब जाइगोट, ठीक है, क्या करेंगे, एक नर युग्मक रहेगा, अंड कोशिका से संलयित होके एक नर युग्मक इधर से आ जाएगा, ये अंड में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे क्या करेगा, अंड कोशिका से, यहाँ पे ये रेड वाली अंड कोशिकाएँ हैं, संलयित होकर द्विगुणित युग्मक मतलब जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे इससे अंड युग्मक से और नर युग्मक से संलयित होकर क्या करेंगे, नए युग्मक मतलब जाइगोट का निर्माण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिसके पश्चात यह द्विगुणित युग्मक मतलब वृद्धि करके विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, वृद्धि करके विभाजन करेंगे और एक नए भ्रूण का निर्माण करेंगे। और वही भ्रूण धीरे धीरे चल के जो प्लांट के साथ साथ मैच्योर होके नए जो है सीड्स के रूप में ग्रो कर जाते हैं और नए सीड्स बन जाते हैं। फिर वो नए सीड्स क्या करेंगे, जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे एक नया प्लांट बन जाएंगे। और इसी तरीके से यही साइकिल बिल्कुल एकदम सेम समझते चलिए गए, फिर यही साइकिल उनके साथ होगी, उनके साथ भी यही साइकिल होगा। ऐसे करते करते यही जो है साइकिल लगातार चलती चली आ रही है। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएंगे, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मक मतलब ये नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर जो है भ्रूण का निर्माण करेंगे, ठीक है। वृद्धि करके द्विगुणित युग्मक वृद्धि करके विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है समझना, मतलब एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमें लगा आपको जो है इसको भी बता देते हैं। तो अभी देखिए क्या हमने निषेचन समझा है, फिर एक बार जो है शॉर्ट रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो अगर हम लोग समझे फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन क्या है तो आप लोग उसको समझ लीजिए। नर युग्मकों और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक मतलब जैसे ये है और ये मादा युग्मक है, दोनों जब मिलेंगे तभी तो जो है एक नए सीड का निर्माण होगा, तभी तो भ्रूण बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यही सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, निषेचन हो जाती हैं। उसके बाद समझिए परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से पोषण पदार्थ अवशोषित कर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। बिल्कुल समझते हैं जैसे कैसे, जैसे ये क्या है, यहाँ पे पराग कण होते हैं। ये पराग कण किसी भी माध्यम से, जैसे हमने समझा है कि जो एयर के माध्यम से भी होता है, वाटर के माध्यम से और कीटों के माध्यम से पराग कण कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं। जब पराग कण वर्तिकाग्र पे आ जाएंगे तो वर्तिकाग्र की सतह से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। वर्तिकाग्र की सतह से वो अपने आप को एनर्जी लेके पोषित करके क्या बनाएंगे, पराग नलिका को बनाएंगे। ये जैसे यहाँ से ऊर्जा पाते हैं, जैसे बिल्कुल एकदम एक चीज़ ध्यान में आ गया, जैसे कोई सीड होती है उसको सॉइल में डाल दीजिए तो जैसे उसमें उसके जो है सीड वाले पार्ट्स अंकुरित नीचे चलते चले जाएंगे, ऊर्जा पाएगा सॉइल से। उसी तरीके से इसमें जब यहाँ से वो ऊर्जा पाएगा तो ऐसे इसकी पराग नलिका क्या होती है, धीरे 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 अंडाशय की तरफ आ जाएगी। और फिर जब ये पराग नलिका अंडाशय की तरफ आ जाएगी तो ये क्या करेगा, पराग कण को अंडाशय में ले आके छोड़ देगा। और फिर अंडाशय से नर युग्मक और क्या बोलते हैं, ये पराग नलिका से नर युग्मक पहुंचाएगा और अंडाशय से मादा युग्मक, तो दोनों मिला के फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक नए भ्रूण का निर्माण होगा। वही भ्रूण बाद में जो है मैच्योर होते हुए क्या करेंगे, नए सीड का निर्माण कर देंगे। फिर वही नए सीड जो है नए प्लांट्स के रूप में हो जाएंगे। तो इसी तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती हैं, हमने पहले ही बता रखा है। जैसे ये पराग नलिका क्या करेंगी, अंडाशय के कांटेक्ट में आएंगी तो वो नर युग्मक को क्या करेंगी, मुक्त कर देंगी, मतलब छोड़ देंगी, ताकि वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर सके, भ्रूण बना सके, ठीक है। उसके बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मक मतलब जाइगोट, एक नर युग्मक अंड कोशिका से, ये यहाँ से क्या आएगा, पराग नलिका से नर युग्मक आएगा और यहाँ पे मादा युग्मक से संलयित होकर क्या करेंगे, संलयित होकर द्विगुणित युग्मक जाइगोट का निर्माण करेंगे, जिसके पश्चात या द्विगुणित युग्मक वृद्धि करके विभाजन करके फलस्वरूप नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है निषेचन समझ गए होंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी जो है अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।